देखिए बेटा, आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब नज़दीक हैं, ठीक है। तो इस समय जो हम आपको यूट्यूब पर बता रहे हैं वह सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। आज हम आपको एक लेटर के बारे में बता रहे हैं बेटा, जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ रहा है बेटा, ठीक है। अब आप इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यह हम आपको बताया जा रहा है बेटा, सरल भाषा में। देखिए बेटा, क्वेश्चन लेटर है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिक्वेस्टिंग हिम टू टैकल द फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी। समझ में आ गया होगा क्या लिखा है। अब आप इसको कॉपी पर, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको कॉपी पर नहीं उतारना है। लेटर के लिए ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर। फिर कैसे लिखोगे, देखो इधर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर कामा 60, इतना लिख दिया। अब इसके बाद फिर आप डेट लिखें। डेट लिखने कौन तारीख होगी, जो एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन बैठे हो वह डेट आपको लिखनी है। और ध्यान ये रहे कि लिखने का पैटर्न ये बेस्ट माना जाता है बेटा। लिखने का तो आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है ना बेटा। बेस्ट इसलिए करें बेटा कि परफॉर्मेंस जो आप कॉपी पर लिखो इतना प्रभावी होना चाहिए कि एग्जामिनर बाग बाग हो जाए। हमारी बात सुनो। देखिए बेटा, आजकल पंप एंड शो का जमाना है, ठीक है। यानी कि जितना आप आकर्षक लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा बेटा। एक चीज़ बताएं बेटा, वहाँ पर आपका ज्ञान नहीं चेक किया जाता, वहाँ पर चेक किया जाता आपने लिखा है, इसका मतलब आपको आता है तभी लिखा है। यह देखता है एग्जामिनर कि आपने अपनी बात को कैसे, किस स्टाइल में प्रस्तुत किया है, यह चेक किया जाता है। अरे बस सुनो, तो अब इसको देखो, ऐसे लिखना, इधर लिखोगे सर, ठीक है, कामा, डियर सर नहीं, क्यों सर, कामा, आई बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ कानपुर, कानपुर का निवासी होने से आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द पुअर सिचुएशन ऑफ द सिटी कानपुर। कानपुर का निवासी होने से मैं कानपुर शहर की दयनीय स्थिति की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा, ठीक है। इन दिस कनेक्शन, इस संबंध में, आई हैव टू से, मुझे यह कहना है, मुझे यह बताना है कि बिकॉज ऑफ फ्लड, बाढ़ के कारण, देयर हैज बीन ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, पीपल, एनिमल्स, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। इस संबंध में मुझे कहना यह है कि बाढ़ के कारण न बेटा, जन यानी कि जीवन का, संपत्ति का, इंसान का, जानवर का, फसल का और सब्जियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 माने यद्यप रेस्क्यू टीम्स अराइव्ड, राहत टीम जो है वहां पर पहुंची, एंड हेल्प, और मदद भी किया, राहत टीम पहुंची और मदद भी किया। एट माने फिर भी, द रिलीफ मेड बाय द टीम्स इज नॉट सफिशिएंट, फिर भी टीम के द्वारा जो राहत कार्य किया गया वह पर्याप्त नहीं है। सीधे शिकायत कर दिया किसके पास, डीएम के पास। आई बात सुनो, पूरी बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार से बस इतना लिखना बस। और तो ध्यान रहे बेटा, देखिए आर्ट होती है बेटा, यानी कि नंबर पाना भी एक क्या है, कला है। तो शार्ट में हमने पूरी बात लिख दिया। अब चाहते क्या हो, इसको आप पैरा चेंज करके लिख दो। सो
आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली, इस मामले को आप गंभीरता से लें। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गंभीरता से इस मामले को निगरानी करें एंड टेक एक्शन फॉर द बेनिफिट टू द पीपल एज सून एज पॉसिबल, और जितनी जल्दी हो सके जनता की भलाई के लिए एक्शन लें, कार्य करें। थैंक्स लिखा, उसके बाद योर्स सिंसियरली, योर्स कैसे लिखोगे देख लो इसे, योर्स सिंसियरली ए रेजिडेंट, या कभी कभी सपोज करके आता बेटा, सपोज यू आर अर्पित, तो यहाँ पर अर्पित लिख देना, ठीक है। अगर नाम न पूछा गया हो तो ए रेजिडेंट, रेजिडेंट जो ऊपर लिखा ना, आई बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ कानपुर, नहीं, ये लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा बेटा।